नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 14 नवंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ में इसके लिए जो भी स्टैटिक जीके या फैक्ट बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप यहाँ जोड़ सकते हो, इसकी आप पीडीएफ ले सकते हो। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल में कहाँ श्री रेणुका जी मेला वो शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में श्री रेणुका जी मेला वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन पड़ेगा सी सिरमौर। यह 5 दिवसीय चलने वाला श्री रेणुका जी मेला है वो सिरमौर में शुरू हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश का मेयर, जिसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में हुई थी। इसकी समर कैपिटल शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित थे। और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में शिमला जिले में रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला है वो शुरू हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व निमोनिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, 12 नवंबर को। यह दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और यह एक श्वसन संबंधी बीमारी जो बैक्टीरिया से होता है। ये निमोनिया सबसे ज़्यादा 5 साल से कम बच्चों में, और जो वृद्ध है उसमें सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब नवंबर में कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और सुनामी वर्ड एक जापानीज वर्ड है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विलियम रॉन्टेजन ने एक्सरे की खोज की थी। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, और उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, और 2024 से 25वां मनाया गया है। और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस वो 16 मार्च को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये नवंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में फिजी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो रातू नाइकामा लाल बालाऊ ने फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, रातू नाइकामा लाल बालाऊ। तो ये है फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालाऊ। तो फिजी ने हाल में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया था। तो फिजी ने किया है, तो फिजी के बारे में देखते हैं। ये है फिजी, इसकी कैपिटल क्या है? शुवा है। करेंसी क्या है? वो डॉलर है। और राष्ट्रपति हाल में बने हैं वो रातू नाइकोमा लाल बालाऊ बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल में कौन सी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है? डॉक्टर नवीन राम गुलामी वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं। अमेरिका के 47 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। माया सेंडू मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में डुमा बोको बने हैं। लुओंग कुओं को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबाम बनी। प्रभाव सुबियांतो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में रिलायंस समूह ने किस राज्य में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में रिलायंस समूह ने 500 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, आंध्र प्रदेश। तो ये आने वाले 3 सालों में ये 500 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में क्या जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश का मैप जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी और इंडिया का पहला जो भाषा के आधारित राज्य का गठन हुआ था। इसकी राजधानी वो अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है और राज्यपाल कौन है, तो सैयद अब्दुल नाजीर है। और आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में बनेगी, तो सीआईएसएफ के बारे में जानते हैं जिसका फुल नेम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है और महानिर्देशक है राजविंदर सिंह भट्टी है और इसका मोटो क्या है, तो संरक्षण एवं सुरक्षा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा शहर में एम्स की आधारशिला रखी है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, दरभंगा। तो ये बिहार में रखी गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंदर सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, अरविंदर सिंह साहनी। तो ये है अरविंदर सिंह साहनी जिसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का किया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में देखते हैं जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और अध्यक्ष बने अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो टाटा पावर के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए समझौता किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, टाटा पावर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 का बुकर प्राइज किसको मिला है? तो सामंता हार्वे को 2024 का बुकर प्राइज मिला है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, सामंता हार्वे। तो ये है यूनाइटेड किंगडम की सामंता हार्वे जिसको 2024 का बुकर प्राइज मिला है। ये किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो ऑर्बिटल, जो यार इसके हाथ में जो पुस्तक है इसका नाम है ऑर्बिटल, जो स्पेस रिलेटेड इसमें बताया गया है और पहली जो स्पेस बुक रिलेटेड है जिसको ये 2024 का बुकर प्राइज मिला है। तो 2024 का दिया गया है। बुकर प्राइज के बारे में देखते हैं। तो 2024 के लिए ब्रिटिश लेखक सामंता हार्वे को अंतरिक्ष उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला है, जबकि 2023 का किसको मिला था? पॉल लिंच को। ये आयरलैंड का व्यक्ति थे पॉल लिंच, उसको प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला था बुकर प्राइज 2023। तो बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसमें कितनी राशि दी जाए? तो 50,000 यूरो दी जाती है। यह पुरस्कार को इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए और इसको इंग्लैंड में ही प्रकाशित हुआ चाहिए, तभी ये आपको अवार्ड मिल सकता है। हमारे इंडिया में किसको किसको मिला था? जो इंडिया थे, इंडिया के तौर पर वो दूसरे देश में बस गए, इसी को कहते हैं इंडियन ओरिजिन व्यक्ति है। तो वीएस नायपॉल को इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में दिया गया था। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में दिया गया था। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स के लिए
1997 में दिया गया था। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में दिया गया था। और अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया था। तो ए बुकर प्राइज 2023 और 24 जो न्यूज में था। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो केरोस के लिए जेनी अर्पेनबेक को दिया गया। और किसने इसमें ट्रांसलेट किया था अनुवाद, तो मिशेल हॉफमैन ने किया था। और 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम ऑफ सैंड के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ इंडिया गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण वो शुरू हुआ है। तो हैदराबाद में इंडिया गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस का 16वां संस्करण वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, हैदराबाद में इंडिया में गेम्स को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पॉन्टिनसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो रूस और भारत के बीच पॉन्टिनसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, रूस। तो ये समझौता, ये डील भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित है और रूसियन सरकार की नियंत्रण वाली एक्सपोर्टर कंपनी है जो रोसोबोरोन है, जो इसके साथ डील हुआ है। जो ये कंपनी है रशिया की, वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देगी और दोनों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये रूस के साथ हुआ है। तो रूस के बारे में देखते हैं, ये रूस का मैप जिसकी राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल है और प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस क्यों चर्चा में था, तो नई दिल्ली में रूस का व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया गया है। और हाल ही में ब्रिक्स की समिट रशिया के कजान में की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, अफगानिस्तान। तो ये अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी जो वनडे क्रिकेट के संन्यास लिया है, उसने कहा कि जो 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी होने वाली जो पाकिस्तान में होने वाली है, ये चैंपियन ट्रॉफी खेलने के बाद वो वनडे से रिटायर ले गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में कहाँ तीनों सेनाओं का अभ्यास पूर्वी प्रहार शुरू हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में तीनों सेनाओं का अभ्यास पूर्वी प्रहार है वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, अरुणाचल प्रदेश। तीनों सेनाओं मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों द्वारा पूर्वी प्रहार अभ्यास को शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किया, तो इसके बारे में देखते हैं, जिसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में और कार्यकारी निदेशक कौन है, तो फती बिरोल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो लास्ट वीडियो का आंसर देखते हैं, हाल में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो थाईलैंड देश ने
थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन मांग बी थाईलैंड। तो आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे स्पेस में सुरक्षा के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी ने कहाँ पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख ले, थैंक यू सो मच।